हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 गणित की अध्याय नंबर 16। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि आम जनजीवन में हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनकी आकृति कैसी है, वो सब हम पढ़ेंगे। उन आकृतियों के नाम लिखेंगे, उनको हम जानेंगे कि ये आकृति किस प्रकार से बनती हैं और इससे संबंधित हम सवाल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर इस पाठ में नाम दे रखा है रमा की रसोई। इसका मतलब रमा नाम की एक महिला है, उसके घर में बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। उन बर्तनों की आकृति किस आकृति से मिलती जुलती है, मतलब जैसे आपको गिलास दिखाई देता है ना। तो गिलास को अगर आप देखोगे तो देखने में कैसा लगता है, ये एक तरह की शंकु के जैसा लगता है, जैसे शंकु का छिन्नक होता है उसकी जैसी आकृति होती है। आप अगर कीप को देखोगे, जैसे तेल डालने वाली जो कीप होती है, इसकी आकृति शंकु जैसी होती है ना। और एक प्लेट एक वृत्त के जैसी होती है। और आपको अगर ये जो आकृति दिखाई दे रही है, पानी की बोतल या टिफिन जो भी है, ये एक बेलन की तरह है। माचिस की डिब्बी है, ये घनाभ की तरह है ना। तो और जैसे ये आपको नीचे लड्डू दिखाई दे रहे हैं, ये गोले की तरह है। तो ये अलग अलग आकृतियां जो आपको दिखाई दे रही है, ये किसी न किसी आकृति से मिलती जुलती है। अलग अलग वस्तु सभी अलग अलग आकृतियों से मिलती जुलती हैं। तो उनसे संबंधित यहाँ पर हम सवाल पढ़ेंगे। ये सवाल बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ देख कर समझ में आ जाएगा। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है कि कितना होगा, कितना जोड़ घटाव, कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी आकृतियाँ दिखाई दे रही है ना। और जब हम चैप्टर पर चलेंगे, जैसे अब हम अभ्यास कार्य की तरफ पहुँच गए हैं, है ना। यहाँ पर आगे जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको। पहला प्रश्न में दी गई वस्तुओं को पहचान कर उनकी त्रिविमीय आकृति का नाम लिखिए। जैसे आपको ये आकृति दे रखी है माचिस की डिब्बी, ये इसकी त्रिविमीय आकृति कैसी है उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो देखिए, मैं अब इस किताब में कुछ भी नहीं लिखने वाला। इसके लिए मैं एक कॉपी यूज करूंगा, जैसे मैं अपने पुराने वीडियोज में करता आया हूँ, है ना। तो हम एक एक करके उनके नाम लिखते हुए चलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं इसकी जगह यहाँ पर एक कॉपी रख देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम अभ्यास कार्य शुरू कर रहे हैं। अभ्यास कार्य 16, है ना। उसका पहला जो सवाल है वो आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। लाइन को दी गई वस्तु को पहचान कर उनकी त्रिविमीय आकृति का नाम लिखिए। और यहाँ पर त्रिविमीय आकृति दे रखी है, पहली है माचिस की डिब्बी। ठीक है। तो माचिस की जो डिब्बी है उसका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माचिस। देखने में कैसे दिख रही है ये एक घनाभ की तरह होती है। घनाभ क्या होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं होती हैं, वो घनाभ होता है। तो ये घनाभ की जैसी दिख रही है। ठीक है। अगला आपको यहाँ पर एक डिब्बा दिखाई दे रहा है। ठीक है। देखने में कैसा है, पाइप की जैसा है, मतलब बेलनाकार है। तो यहाँ पर एक डिब्बा है, गोल डिब्बा। नाम लिख रहा हूँ मैं इसको, आकृति तो नहीं बना रहा हूँ मैं। आप चाहे तो अपनी किताब में लिखें या फिर किताब में नहीं लिखकर आप अपनी कॉपी में लिखें कि ये कैसे दिख रही है देखने में, है ना। तो इसको हम लिखेंगे बेलन, बेलनाकार। ठीक है। तीसरा देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये कोई फल दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये गोल फल है, गोल फल है ना। तो देखने में गोले की जैसी दिख रही है, गोला। अगला देखिए, यहां पर आपको ये कुछ आइसक्रीम का कोन जैसा दिख रहा है ना। तो यहां पर लिखेंगे आइसक्रीम, आइसक्रीम। ये शंकु के जैसे दिख रही है। उसके बाद में जो अगला है ये है एक तरीके से हम जो लूडो खेलते हैं, लूडो की गोटी, लूडो की गोटी।
ठीक है। ये इसकी भी 6 भुजाएं हैं और सारी सारी बराबर है, ठीक है। तो सारी सारी बराबर है तो इसको बोलेंगे हम घन, ठीक है। घन में 6 भुजाएं होती हैं और सारी सारी बराबर होती है, तो ये घनाकार होती है, घन के जैसी होती है। तो ये हमने इनके नाम लिखे, आप चाहे तो ये नाम आप इसके सामने भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृति में अंतर बताइए। द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृति में अंतर बताइए। तो उस अंतर को मैं यहाँ पर लिखा हूं दूसरे प्रश्न में, देखिए। द्विविमीय आकृति में केवल लंबाई व चौड़ाई ही होती है, जबकि त्रिविमीय आकृति में लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। आप ऐसे मानोगे कि आप त्रिविमीय आकृति को चारों तरफ से घुमाकर कैसे भी किसी साइड से देख सकते हो, द्विविमीय आकृति को नहीं देख सकते, उसमें केवल दो ही भुजाएं होती है। जैसे ये पेज है ना, ये पेज से द्विविमीय आकृति है, तो आप इसको पीछे से मोड़कर देखोगे तो ये त्रिविमीय बन जाएगी। तो जो आकृति पीछे मुड़कर नहीं देखी जा सकती, जैसे आपने कागज पे गोला बना दिया है ना, एक वृत्त बना दिया, तो आप उसको पीछे से मोड़कर नहीं देख सकते, तो ये द्विविमीय आकृति है। और क्रिकेट की जो बॉल है वो एक त्रिविमीय आकृति है, आप उसे कैसे घुमा कर देखिए, है ना। तो ये अंतर होता है द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति में। आप वीडियो रोककर आराम से उतारो उसको। तीसरे सवाल तरफ चलेंगे। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि लकड़ी का गुटका, बटन, सिक्का व पेन के घूर्णन चित्र बनाइए और उसका घूर्णन सम्मित क्रम भी लिखिए, ठीक है। तो लकड़ी का गुटका, उसको एक चित्र बनाना है, सिर्फ चित्र ही बनाना है यहाँ पर, तो मैं आप चित्र बनाकर दिखाता हूँ आपको, देखिए। अब आपको सिर्फ कॉपी दिखाई देगी यहाँ पर। तीसरे में देखिए, सबसे पहले लेंगे हम लकड़ी का गुटका, लकड़ी का गुटका। कैसे चित्र बनाना है, देखिए। चित्र बनाने के लिए आप एक इस तरह से एक ये डिब्बा बना लीजिए, बिल्कुल नीचे से ऐसे ही एक डिब्बा और बनाइए, बना लिया। अब इनके कोनों को मिला दीजिए इस तरह से, जो कोने हैं ना इनको मिला दीजिए। ये बना दिया हमने एक लकड़ी का गुटका। अब इसकी खासियत ये है कि आप इसे कैसे भी घुमाकर देख लीजिए, ये हर दिशा से आपको एक जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने लकड़ी गुटका बना दिया। दूसरा देखिए, यहाँ पर बटन, बटन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इधर बना देता हूँ बटन नीचे। बटन, बटन क्या होता है, एक गोल होता है बिल्कुल, इसमें 4 छेद होते हैं इस तरह से। आप इसको किधर से मोड़कर किधर से भी देखोगे आपको एक जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। तीसरा एक सिक्का, देखो सिक्का होता तो गोल है ना, चारों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है ना, उसकी वजह से ये आपको अलग अलग दिखाई देगा। जैसे इसके ऊपर 1 रुपये लिखा होता है, कुछ इस तरह से बना होता है ना। तो ये चारों तरफ से अलग अलग दिखाई देता है, तो ये सिक्का बन गया।
और पेन, पेन देखिए आपको ये जो पेन दिखाई दे रहा है ना, ये पेन, पेन देखने में कैसा होता है, जैसे मान लीजिए इधर नीचे बनाता हूँ मैं पेन, ऊपर से इसकी डिजाइन अलग होती है, आगे से ऐसा होता है ना। आगे वाला भाग शंक्वाकार होता है, बीच में बेलनाकार होता है। तो पेन कुछ इस तरह का होता है। तो इस तरह से आप इन्हें चित्र बना सकते हैं। अब इन्हें घूर्णन सममिति देखनी है आपको। देखो इसका मतलब है अगर आप पेन को बीचों बीच से एक लाइन खींचोगे तो इस लाइन से अगर आप इसको घुमाओगे तो ये चारों तरफ से आराम से घूम जाएगा। इस तरीके से अगर हम बटन में देखेंगे तो बटन में इस तरह से आप इसको इधर से भी घुमा कर देख लो, चाहे इधर से घुमा कर देख लो, एक तरीके से होता है। सिक्के में देखो आप इसको किधर से घुमा के देख लो, चाहे इधर से घुमाओ चाहे इधर से घुमाओ। इसमें देखो आप इसको किधर से घुमा सकते हो, आप इसको यहाँ से घुमाओ या यहाँ से घुमाओ, किधर से भी घुमा लो। तो इसमें सभी ज्यादातर में घूर्णन सममिति दो दो होती है और इसमें कितनी होती है, पेन में केवल एक होती है। ठीक है, तो जितनी हम लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं घूर्णन सममिति। सबसे पहले चित्र बनाना है, फिर उसके बाद में घूर्णन सममिति के लिए इनके ऊपर लाइन खींचनी है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल देखिए, दी गई आकृतियों के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो यहां पर देखिए सबसे पहली आकृति दे रखी है आपको एक आयत। आप आयत को कितने तरीके से घुमा सकते हैं ताकि इसकी घूर्णन सममिति बराबर बनी रहे। तो इसमें दो रहेंगे, देखो दो लाइन खींच सकते हैं इस तरह से। दूसरा देखिए एक वृत्त, वृत्त में कितने भी खींच दो, आप कहीं से घुमा दो इसको। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखेंगे दो, यहां पर लिखेंगे अनंत। अनंत का मतलब जिसको गिनती नहीं, बहुत सारे। ठीक है, तीसरा है एक पंचभुज। पंचभुज को आप सिर्फ एक लाइन से घुमा सकते हो इस तरह से, तो ये आपको बराबर दिखेगा। अन्यथा अगर आप इस लाइन से घुमाओगे तो इधर अलग दिखेगा, इधर अलग दिखेगा। तो यहां पर कितना है, यहां पर केवल एक है। आगे चौथे में आपको दिखाई देगा एक वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी होती है। ठीक है, तो आप वर्ग को इधर से घुमाओ या इधर से घुमाओ, किधर से भी घुमा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी कितनी होती है, दो होती है घूर्णन सममिति। अगर आप अगले उसमें देखोगे तो आपको दिखाई देगा पांचवें में एक त्रिभुज। और त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको तीन दिखाई देंगे, एक दो तीन, तीनों भुजाओं से आपको इसमें तीन घूर्णन सममिति दिखाई देंगी। तो यहां पर लिखेंगे आप तीन। ठीक है, तो तीन घूर्णन सममिति है और तीनों के क्रम के लिए हमने यहाँ पर लाइन खींची है। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। अब हम पांचवें सवाल की तरफ चलेंगे। पांचवें सवाल का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए चित्र आपको वैसे दिख रहे होंगे, मैं आपको किताब में भी दिखा देता हूँ दोबारा। देखिए निम्नांकित त्रिविमीय आकृतियों के फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या लिखिए। ठीक है, तो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें फलक, किनारे और शीर्ष, मतलब ये आपको इसमें गिनकर लिखने हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये पहला है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो वस्तु है उसका चित्र तो नहीं बनाऊंगा, मैंने उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ वस्तु। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर फलक, फलक मतलब सतह, यह सतह। अगले में है किनारे, जिसके कोर भी बोलते हैं, एक ही बात है। और लास्ट में शीर्ष, शीर्ष मतलब कोने या कोने। ठीक है, ये आपको निकालने हैं। तो पहला देखो, पहला आपको एक संदूक दिख रहा है या फिर एक बक्सा दिख रहा है, बक्सा। इसमें कितनी सतह है, मतलब प्लेन सतह कितनी है, देखो एक ऊपर एक नीचे, एक पीछे एक आगे, चार, एक बगल में और एक दूसरे साइड में, तो कितने हो गए, छह। किनारे कितने हो गए, देखो एक, चलो इधर देखो, एक दो तीन चार, चार ऊपर चार नीचे,
कितने हो गए 8, 9, 10, 11 और एक इधर को 12। तो यहाँ पर फलक फलक तो हो गए 6, किनारे हो गए 12। ठीक है। और अब कोने कितने हो जाएंगे, देखो कोने गिनकर बताता हूँ मैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक पीछे की तरफ 8। तो 8 कोने हो गए इसके। ठीक है। अगला देखो दूसरा। दूसरे में यहां पर आपको एक डिब्बा दिखाई दे रहा है। इसमें आपको फलक कितनी दिखाई दे रही है, एक तो गोल सतह है जो चारों तरफ से घूम रही है, एक ऊपर की है और एक नीचे की है, मतलब 3 तो इसमें कितनी है सतह है। किनारा एक भी नहीं है, 0। ठीक है। नहीं, किनारे हैं इसमें, एक ये रहा एक ये रहा, 2 किनारे हैं इसमें। और कोने एक भी नहीं है सतह, तो आपको 3 दिखेंगी, किनारा 2 और कोना एक भी नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पर आपको एक गोल बॉल दिखाई देगी। इसमें फलक कितनी है, फलक मतलब जो प्लेन भाग है इसका एक है इसमें। ठीक है, इसका नाम लिखा मैंने बेलनाकार, बेलनाकार डिब्बा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गेंद। गेंद में देखो सतह एक है, किनारा एक भी नहीं है, 0, तो कोने भी इसमें 0 ही है। चौथा देखिए, चौथे में आपको दिख रहा है एक लूडो की डाइस। ठीक है। तो यहां पर आपको लूडो लिख देता हूं मैं सीधे। इसमें फलक कितने होंगे, ये बिल्कुल एक संदूक या बक्से की तरह है बिल्कुल। तो 6 फलक होंगे। किनारे कितने होंगे, किनारे वही 12 होंगे और 8 इसके शीर्ष होंगे, बिल्कुल उसकी तरह ही है। पांचवा देखिए, पांचवा आपको एक शंकु दिख रहा होगा, यहाँ पर एक जोकर की टोपी दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इस जोकर की टोपी के लिए यहां पर लिखना है, तो यहां पर मैं टोपी लिख देता हूं। टोपी, टोपी में आपको कितनी सतह दिखाई दे रही है, एक ये गोल है, एक नीचे की तरफ होगी। ठीक है। तो यहां पर 2, किनारे कितने हैं, किनारा इसमें एक ही है, एक क्या है नीचे वाला हिस्सा, जैसे टोपी में इस तरह की टोपी है, तो ये वाला भाग जो है ये किनारा है, बाकी ये गोल है। तो किनारा एक है, कोना भी एक ही है इसमें ऊपर। ठीक है। तो इस तरह से हमने गिन गिन कर इनके लिख लिए हैं। वैसे जब आप अगली कक्षाओं में जाओगे तो इनका एक सूत्र भी होता है। ठीक है। उस सूत्र की सहायता से आप इनको निकाल पाओगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है 6 नंबर का, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिसके किनारे घुमावदार होते हैं। ठीक है। तो 6 में सिर्फ नाम लिखना है। 6 सवाल में देखो, किनारे घुमावदार किस किस के होते हैं, जैसे बेलन, वस्तु के नाम लिखने हैं। ठीक है। चलो बेलन लिख दो, शंकु, और क्या क्या चीज है, बेलन, शंकु, कुछ बर्तन भी होते हैं, है ना, तो उन सबके किनारे घुमावदार होते हैं। चलिए अब 7वां लिखो, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके किनारे तो होते हैं लेकिन कोने नहीं होते। ऐसी वस्तु जिनके किनारे तो होते हैं लेकिन कोने नहीं होते। तो ऐसी वस्तु कौन सी मिलेगी आपको, जैसे मान लो ये एक ढक्कन है मेरे पास में। ठीक है। इसका ये किनारा दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें कोना नहीं दिखेगा। ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे वृत्ताकार बर्तन, वृत्ताकार बर्तन। ठीक है। ये ऐसी चीज है जिसमें आपको एक भी कोना दिखाई नहीं देगा। ठीक है। बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन, इसमें आपको कोने दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। तो ये 7वां सवाल हो गया। अब हम 8वें सवाल तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल है, निम्नांकित चित्रों के किनारे व कोनों की संख्या लिखिए। पहला देखिए, आपको चित्र तो दिखाई दे रहा होगा,
एक कोने में मैंने जगह छोड़ रखी है, उसमें अब मैं ये चित्र लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको चित्र, दूसरी साइड लिखेंगे हम किनारे, वही गिनकर लिखने हैं, और तीसरे लिखने हैं कोने। तो पहला देखिए, पहला आपको चित्र यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से है। हाँ, देखिए किनारे कितने हैं इसमें? 3। कौन कौन से हैं? 1, 2 और एक ये गोल किनारा, 3 किनारे हैं और कोना सिर्फ इसमें 1 है। दूसरा देखो, एक अंडाकार दीर्घवृत्त है, ठीक है, किनारा तो एक ही है इसमें, कोना एक भी नहीं है। तीसरा देखिए, यहाँ पर एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन मतलब इसमें 6 भुजाएं होती हैं, जैसे आपके घर में रोटी बनाने वाला एक षटकोण होता है, ठीक है, तो उसको हेक्सागोन बोलते हैं। इसमें 6 कोने हैं, ठीक है, किनारे 6 हैं और कोने भी 6 ही होते हैं इसमें। चौथा देखिए, एक चतुर्भुज हो, समकोण चतुर्भुज है, समकोण नहीं, एक चतुर्भुज मान लो। चतुर्भुज में 4 किनारे होते हैं और 4 ही कोने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 8वें में 4 सवाल थे, 4 हमने कर लिए, और इस तरह से हमको चित्र बनाकर ये इनकी संख्या भी लिखनी है, ठीक है। और ये हमारी प्रश्नावली भी खत्म होती है इसके साथ में। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हमारा खेल प्रतियोगिता। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।